थ्री मैन इन ए बोट चैप्टर 15 हिंदी समरी। अगली सुबह 10 बजे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने शुरुआत में एक तकझक की क्योंकि सभी सोच रहे थे कि वे एक दूसरे से अधिक काम करते हैं। जॉर्ज और हैरिस ने एक दूसरे पर यह दोष लगाया कि वह हमेशा खाते और सोते ही रहते हैं। उसके बाद उन्होंने लेखक पर यह दोष लगाया कि वह अपने आप को नाव पर बैठा हुआ एक यात्री ही समझता है जो कि हमेशा आराम ही फरमाता रहता है। तकझक इस बात से शांत हो जाती है कि जॉर्ज और हैरिस रीडिंग तक खेलेंगे, उसके बाद लेखक वहां से नाव चलाएगा। लेखक को इतने तेज बहने वाले सोते में नाव को खोना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यह एक बहुत ही मुश्किल काम था। उसने इस बात पर ध्यान दिया कि कैसे एक अनुभवी नाविक ने नदी के हाथ से एक मूर्ख नौसिखिए नौजवान को बचाया था जिसने अपनी पुरानी साहसिक कार्यों की कहानी सुनाकर कड़ी मेहनत की थी। लेखक भी उसके द्वारा बचपन में एक बार मूर्ख बनाया गया था, मगर नई पीढ़ियों को मूर्ख बना पाना कुछ आसान काम नहीं है। सभी तीनों दोस्तों ने तब अपने नाव चलाने के अनुभवों के बारे में बताना शुरू किया, जो कि हमेशा किसी न किसी कोहराम के साथ खत्म होता था। उन्होंने अपना अपना चश्मा पहना और पुल से देख रहे लोगों का मनोरंजन भी किया। लेखक अनुभवी और नौसिखिए हाथों के बीच अंतर का उल्लेख करता है। सबसे पहले वह अनुभवी लोगों के बारे में बताता है जो कि बहुत ही शांत और आराम आराम से कार्य करते हैं, और उसके बाद नौसिखिया जो कि हमेशा बहुत जल्दी में रहता है। डोंगी चलाना बेकार था, जो कि चिपकने वाले छोर पर अत्यंत बुरी तरह से चिपक गई, जबकि चिपटी पहनने वाली नाव बह गई। लेखक के पास एक अच्छी कहानी थी जो कि उसने अपने दोस्तों को नाव चलाते वक्त सुनाई। वह नाव के किनारे पर बैठकर अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा एक आदमी उसी की तरह टोपी और जैकेट पहनकर नाव चला रहा था। आदमी नौसिखिया जान पड़ रहा था, इसलिए गोल गोल घूमे जा रहा था। उसी समय लेखक के दोस्त वहां पहुंचे और गलतफहमी में खेते हुए नाव को लेखक समझ बैठे। एक बागी उन्होंने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, उसका उपहास करने लगे, हंसी उड़ाने लगे और ताना मारने लगे। जब वह अपना चेहरा उनके सामने करता है तो लेखक के दोस्त अपने गलती का एहसास करते हैं। उन्होंने नौजवानों से कहा कि उन्होंने गलती से उसे अपना दोस्त समझ लिया। वे कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति को इसी तरह से गाली नहीं देते थे जब तक कि वह अपना दोस्त ना हो। अंत में पाठ में यह समझाया गया है कि कैसे एक भयानक घटना घटी जब जिम और उसके दोस्त पाल चाह रहे थे। Please like, subscribe, and